जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का अष्टोदशो अध्याय। 18वें अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास धर्म। वनम विवेक्षम पुत्रेषु भार्यं न्यस्य सहेव वा वनेव शोक्षान्तं तृतीयं भागम् आयुषो। वानप्रस्थ आश्रम। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, मनुष्य को 50 वर्ष तक गृहस्थ में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद 75 वर्ष तक अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप करके अपने साथ लेकर के फिर शांत चित्त से आयु का तीसरा भाग वन में रह करके व्यतीत करना चाहिए। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर का निर्वाहन करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहनना, घास पात और मृग छाल से ही काम निकालना चाहिए। कंदमूल फले वन्यम मध्यवृत्ति प्रकल्येत यस्य फलम मूलम चा भक्षते तत्मूलकादित मूलम यस्य मूलमेव भक्षन्ते तत्सुराणि कंद इदुच्यते। केस, रोए, नख आदि न कटाएं, दांतों की अधिक सफाई न करें, त्रिकाल स्नान करें, धरती पर शयन करें, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे सहन करना चाहिए। शिशिर में कंठ तक जल में रहकर तप करें, केले आदि का भोजन करें, अग्निहोत्रादि नियमों का पालन करें। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। तितिक्षु रह करके तप करने का विधान वानप्रस्थ है। यह सुसुप्ति प्राग के अंतर्गत है। वृत्ति का दृष्टा रहना चाहिए। दृष्टम ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येति ब्रह्मामयम जगत। संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम आता है। वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम है। यदि हरेव विरजेत तद हरेत प्रववेज। यह नियम है। फिर भी अधिकारी के अनुसार क्रम संन्यास या जन्म से ही संन्यास का विधान है। यह तुरीय तत्व स्वरूप ही है। वृत्ति से भी निवृत्त की यह अवस्था है। सम्यगन्यस्ते त्यजेतीन्द्रियं व्यापारम संकल्पतो वेति संन्यासा। वैराग्य की तीव्र भावना हृदय में जागृत हो तब संन्यास ग्रहण करने का विचार करना चाहिए। किसी प्रकार के विध से मुक्त अवस्था है। नंगा रहे या कपड़े पहने, इसमें कौम्पेन दंड कमंडल के अतिरिक्त दूसरी वस्तु ग्रहण ना करें। शास्त्र पढ़ें या ना पढ़ें, जो मिले उदर पूर्ति के लिए उसी में पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। निर्वाणोपनिषद में अकल्पित भिक्षा से अर्थात अपरिचित घरों में पहले से न बताकर भिक्षा ले सकता है, किंतु श्रीधर स्वामी ने तो स्पष्ट ब्राह्मणों के घर ही शुभकृत दी है। उपनिषदों में भी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से भिक्षा लेना बताया गया है। सन्यासी गांव से बाहर मौन होकर के निकल कर निवास करें। सन्यासी को विशेष रूप से आत्मनम चित्त भेदेन भेदेन यथा मुनि, वह आत्मा को परमात्मा से
अभेद रूप से चिंतन करता रहे। असली सन्यासी तो ज्ञान निष्ठ होता है। एक श्रे महीनमेतम निशंकम संतेन्द्रिया आत्मक्रीडम आत्मरता आत्मानं समदर्शनम। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति ना हो। सभी इंद्रियां उसकी बस में रहे, वह अपने आप में मस्त रहे, आत्म प्रेम से ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखें, सर्वत्र समान रूप से परमात्मा का अनुभव करें। ये सन्यासी का विशेष लक्षण है। सर्वत्रम आधायम विचक्षेण ज्ञाने विज्ञान विराजतेन। विचारमान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी ना समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशमान है। अपने चित्त को जगत में ना लगाएं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो वह उसे विरक्त हो जाए। आसक्तम चित्तो विवेद्यापुत्रम चिकीर्षितात्। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणों का संगत रूप यह जगत है, वह सारा का सारा माया है। वह बुद्धिमान हो करके भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर के जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे, वेद विधि का जानकार होकर के भी पशुपत वृत्ति से रहे। वेदोत्तमनत्व विद्वानम गोचर्यम नागम चरेत। किसी से वाद विवाद ना करे, किसी का अपमान ना करे। तुमस्य अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वम् असि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों का चिंतन करे, तभी उसकी सद्गति होती है। मैंने तुम्हें सदाचार वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुष्ट लग जाए, तब तो इसे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्णाश्रमतम धर्मम एवाचार लक्षणा सायो मदयुक्तम निश्रेयस्करम परा। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का अष्टादश 18वां अध्याय समाप्त होता है। अथ एकोन विशो अध्याय 19वें अध्याय में भक्ति ज्ञान और यम नियमा साधनों का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथे तारवैराग्य विज्ञान युक्तम पुराणम आख्याय विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तत्थित योगम महत दो मृगया। आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान युक्त से सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाता है, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके आप समझाइए। अपने भक्ति योग का वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष ढूढ़ा करते हैं। संसार के त्रिविध तापों के से तप्त प्राणी के लिए अमृत वर्षा युगल चरणार बिंदु की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई आश्रम नहीं दिखता है। हे प्रभु, आपका यह सेवक अंधेरे कुएं में खड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प से डस रहे हैं, फिर भी इसकी विषय भोगों की तीव्र तृष्णा
नहीं मिटती है बल्कि और बढ़ती ही जा रही है। आप अपने अमृत सवे मोक्ष एवं वचनों से सींच करके इसका उद्धार करें। समुकुरम कृपायप्यम वरचो भेराय सिंचम महान भावा। उद्धव जी के इस प्रकार से प्रश्न को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसी प्रकार का मोक्ष साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उन्हीं भीष्म पितामह के मुख से निश्चित ज्ञान वैराग्य भक्त से युक्त मोक्ष धर्म तुम्हें मैं सुनाऊंगा। तुम श्रद्धा से इसका श्रवण करना। ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं हो सकता है। मानस में गोस्वामी जी यही भाव व्यक्त करते हैं। तथा मोक्ष सुख सुन खगराए, रहि न सकई हरि भगत बिहाए। आत्म बोध के लिए हमारी भक्ति ही प्रमुख साधन है। ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार है, जिस ज्ञान से प्रकृति पुरुष महत्व तत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा ये 9 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन 11 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात 28 तत्व उसको ब्रह्मा से लेकर के तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इन्हें भी एक परम तत्व के अनुरूप देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है। यह मेरा निश्चय है कि इसके अंतर्गत कार्य प्रणाली इस जगत को परम कारण के अभिन्न देखे, उससे अलग ना देखे। इसे ज्ञान कहा जाता है। जिस ज्ञान से पहले त्रिगुणात्मक भाव को एकात्मक देखा था, उन्हें वैसा पूर्ववत ना देखें, किंतु परम कल्याण ब्रह्म रूप में देखें, उसे विज्ञान कहते हैं। शास्त्र सिद्धांत यन्नादो यन्नादे मध्यस्थम यद्याचो यच्चाते मध्ये अपि सत। जो प्रारंभ में और अंत में वही मध्य में है, जो प्रारंभ में है और अंत में है वही मध्य में भी है। जैसे अंगूठी बनने से पहले जो स्वर्ण है वही अंगूठी गलने पर भी स्वर्ण है, तो अंगूठी के आकार में भी स्वर्ण ही है। वह सत्य है, आकार इसमें लुप्त है। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, आप समझ गए होंगे कि आप तीनों शरीरों, तीनों अवस्थाओं, 5 कोशों से ऐसे ही संबंध नहीं होते हैं। जैसे रस्सी से भ्रम प्रतीत होने पर सर्प का रस्सी से कोई संबंध नहीं होता है। यही ज्ञान विज्ञान का सार है। इसमें आत्मा सत है और जगत असत है। यह बात प्रमाण, चतुष्ट, श्रुत, प्रत्यक्ष, ऐतिहासिक और अनुमान से निर्णित है। इन कसौटी पर कसने के दृश्य से समाज दृश्य प्रपंच कल्पना अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। इससे आसक्ति नहीं होती है। इन कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच स्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। इसमें आसक्ति नहीं होती है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक प्रयत्न स्वर्गादि सुख को अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल दुखदायी एवं नाशवान समझे। विपिन्नेषु चन्नस्वरम पश्ये दृष्टमपि दृष्टवत। ऐसा निश्चय करके साधक
मुझे एक द्वितीय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह ज्ञान मेरी भक्ति भाव द्वारा सुगमता से प्राप्त हो जाती है, अन्य साधनों से संभव नहीं होती है। भगवान ने कहा कि यह ज्ञान केवल जो जीव भक्ति भाव से मेरी प्रार्थना करता है उसको वह सहज प्राप्त हो जाती है। बाबा तुलसीदास इसी भाव को श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। श्रद्धा अमृत कथायाम सा शाश्वतमंदनुम कीर्तनम, परिनिष्ठम चा पूज्याम स्तुतभि अस्तमम। सबसे पहले मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखें। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि सबसे पहले मेरी जो कथा सुन रहे हैं उसमें अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में पहले ही लिखे हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यह श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही कथा सुनी जा सकती है, कही जा सकती है, इसका निरूपण किया जा सकता है और इसी से ज्ञान वैराग्य और मोक्ष भी प्राप्त होगा। जब तक श्रद्धा नहीं होगा, अब विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होंगे। और इसी भाव को भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव जी से कहते हैं कि सबसे पहले अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और इसके बाद कथा का रसापान करें, जीवन धन्य हो जाएगा। निरंतर मेरे गुण लीला नाम का संकीर्तन, पूजा में अत्यंत निष्ठा रखें। मेरे स्तोत्रों का पाठ, मेरी मूर्ति के सामने शास्त्रांडवत प्रणाम करें। शास्त्रांडवत लेट करके अपना सिर उनके चरणों, भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रणाम करें। अपना शरीर भी मुझे अर्पण कर दें। किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें, अनादर ना करें। इसके बाद उद्धव जी ने यम नियमादि के प्रश्न पूछे। यम नियम कितने प्रकार के हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग ही लज्जा, असंचय, आसिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, अस्थैर्य, क्षमा, अभय, ये 12 यम है। और शौच, जप, तप, होम, श्रद्धा, आसिक्त, मदर्शन, तीर्थाटन, पराथेयम और आचार्य सेवन। शौच ब्रह्माभ्यंतर भेद 2 प्रकार का है। ये ही 12 नियम है। भगवान ने उद्धव जी से कहा। सम क्या है? मुझ में बुद्धि लगाना सम है। मम में अधम्मस्य मयि बुद्धिम निवेशयम। गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक का सूक्त है। दम क्या है? इंद्रियों के संयम का नाम दम। तितिक्षा, न्याय से प्राप्त करके सहन करने का नाम तितिक्षा है। धैर्य, जिह्वा और ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी को क्या कहना है, क्या बोलना है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या सीखना है, क्या दिखाना है, इसी का नाम धैर्य है। दान, द्रोह का दान कर देना दान कहलाता है। तप, कामनाओं का त्याग करना तप कहलाता है। शौर्य, कामनाओं पर विजय प्राप्त करना शौर्य कहलाता है। सत्य, सत्य स्वरूप परमात्म दर्शन सत्य है। रित, मधुर भाषण का नाम रित है। शौच, कर्मों में आसक्त न होना शौच है। संन्यास, कामनाओं का सच्चा त्याग संन्यास है। धर्म, धर्म ही मनुष्यों का धर्म है। यज्ञ, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ।
दक्षिणा ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। दक्षिणा यज्ञ, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। दक्षिणा ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। बल प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। भग प्राणायाम की श्रेष्ठ बल है। भग मेरा ईश्वरी ही भग है। लाभ मेरी श्रेष्ठ भक्ति लाभ है। विद्या जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाए वही विद्या है। श्रींग ह्रींग अर्थात लज्जा पाप में प्रवृत्ति ना हो ही लज्जा है। श्री निरपेताद गुणों को ही श्री कहते हैं। दुख विषय भोगों की कामना ही सुख है। दुख विषय भोगों की कामना ही दुख है। पंडित बंध और मोक्ष का जो तत्व जानता है वही पंडित है। मूर्ख शरीर में अहम बुद्धि रखने वाला मूर्ख है। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ या संसार में मैं सबसे बड़ा हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं है, यह एक प्रकार की मूर्खता ही है। सन्मार्ग निमित्त मार्ग में ही सन्मार्ग है। कुमार्ग प्रवृत्ति मार्ग में ही कुमार्ग है। स्वर्ग सत्य गुण की बुद्धि स्वर्ग है। नरक तनोभावों की वृद्धि नरक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखे गुरु और बंधु मैं ही हूं। गृह मनुष्य शरीर गृह है। धनाढ्य सत्य शौचादि गुणों से संपन्न धनाढ्य है। दरिद्र असंतुष्ट दरिद्र है, जो किसी कारण से असंतुष्ट हमेशा रहता है कि हमको ऐसा हो नहीं हुआ, हम ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमको नहीं प्राप्त हुआ, तो वह दरिद्र कहलाता है, असंतुष्ट होता है। कृपण अजितेंद्रिय कृपण कहलाता है। ईश्वर समर्थ स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति आसक्त नहीं है। विषयों में आसक्त ही अनीश्वर परतंत्र है। दोष गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। गुणों और दोषों पर दृष्टि ना जा करके अपने शांत निष्कल स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को, हर जीव को अपने अपने कर्म करने चाहिए और भगवान चिंतन के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंध का 19वां अध्याय समाप्त होता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदा।